बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। हम हदीस का सबक पढ़ रहे हैं, किताबुल आदाब, हदीस नंबर 3। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुअमिनी अलल मुअमिन सित्तु खिसाल। मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की जिम्मेदारी है, मुसलमान का हक बनता है अपने दूसरे मुसलमान के हकूक़ अदा करे। वो कौन से 6 हकूक़ हैं? देखो, अल्लाह के नबी हमें ज़िंदगी सिखा रहे हैं, हमें इंसानियत का तर्ज सिखा रहे हैं कि इंसानियत की कीमत कैसे बढ़ती है, कि इंसान अपने अंदर ऐसे सिफात पैदा करे उसकी कीमत बढ़ जाती है। 6 सिफात कौन से? यऊदुहु इज़ा मारिदा, जब तेरा मुसलमान भाई बीमार हो जाए, मुसलमान का हक बनता है उसकी इयादत करे। वयशहदु इज़ा माता, अगर वो दुनिया से रुखसत हो जाए उसके जिनाजे में शिरकत करे, उसके घर वालों को तसल्ली दे। वयुजीबुहु इज़ा दआहु, हाँ वो तुम्हें दावत दे और वो तो मुसलमान का हक बनता है उसकी दावत कबूल करे, कि उज़र ना हो। तकब्बुर की वजह से कबूल ना करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक होता है मसरूफियात है, एक बड़ा आदमी है जिस तरह मौलाना तरजमील साहब है, उसके पास वक्त नहीं है, उसे हर बंदा दावतें दे, वो उसकी जिंदगी सारी दावतों में गुजर जाए। हाँ, अगर उसको कुछ उज़र भी ना हो और वो दावत कबूल भी कर सकता हो, फिर भी वो कबूल ना करे तो उसने अपने मुसलमान भाई का हक मार दिया। और युसल्लिमु अलैहि इज़ा लकियहु, जब अपने मुसलमान भाई से मिले, जिसे जानता है या नहीं जानता। पिछले हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? व तुक़रिउस्सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, तो सलाम कर अपने मुसलमान भाई को, तू जानता है या नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? व युसल्लिमु अलैहि इज़ा लकियहु, इस हदीस में फरमाया कि तुम्हारा मुसलमान भाई, कोई भी मुसलमान भाई जिसने एक बार कलमा पढ़ा हो, कोई भी तुम्हें मिले तो उसे सलाम कर। युशम्मितुहु इज़ा अतसा, जब वो छींक ले, वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसके जवाब में क्या कहो? यरहमुकल्लाह। व यनसहु लहु इज़ा गाबा औ शहिदा, वो आपके पास हो या आपके पास ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में तो उसके बारे में अच्छा सोचा कर, उसका भला सोचा कर। जैसे कि एक हमसाया एक बंदे का, वो आपके घर के करीब रहता है, अगर वो घर में मौजूद है फिर भी आप उसके साथ भलाई वाला मामला करो, उसके साथ अच्छाई वाला मामला करो। वो अगर घर से कहीं दूर गया हुआ है, वो बाहर गया हुआ है, तो आप उसके घर वालों को इज्जत दो, घर वालों के साथ भलाई वाला मामला करो, ना कि उनके घर वालों पे बुरी नजर रखो, ना कि उनको तकलीफ दो। ये हैं वो 6 सिफात। जो भी मुसलमान इनको अपने अंदर अपनाएगा उसकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी, वो इंसानियत के हुकूक पर अमल करने वाले बन जाएगा, वो अल्लाह के यहाँ एक कीमती इंसान बन जाएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी सिखाई है। जो इंसान, जो शख्स, जो मुसलमान जो भी है, वो इन सिफात को अपनाएगा, वो अल्लाह के यहाँ भी कीमती बनेगा, माशरे के अंदर वो एक अच्छा शहरी बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा और एक अच्छा इंसान शुमार किया जाएगा। अगर वो सिफात ये पैदा नहीं करेगा, अगर इन सिफात से हट कर जिंदगी गुजारेगा, तो उसकी वो एक ऐसे जिस तरह जानवर जिंदगी गुजारते हैं, जंगल में जाओ, घास खाओ पियो, जो जानवर सामने है उसे टक्कर मार दो। इंसान के अंदर सिफात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुछ सिफात सिखाए हैं, कुछ इंसानियत वाले काम सिखाए हैं। यहाँ हमें 6 सिफात सिखा दी। पीछे हमें क्या बताया? सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है? कि तुम गरीबों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। तुम्हें कोई शख्स मिले, मुसलमान हो, तू उसे जानता है या नहीं जानता, फिर भी तुम उसे सलाम करो, तुम सबसे बेहतरीन इस्लाम पर अमल करने वाले हो। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।